इंडिपेंडेंट इंडिया या आज़ाद भारत के शुरुआत के कुछ साल फुल ऑफ चैलेंजेस थे। इस कहानी की शुरुआत से हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन 3 चैलेंजेस को डील करते हैं। भारत को आज़ादी 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट में मिली। पहला कि आज़ादी के बाद हम अपने देश को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करेंगे। हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्या, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है चैलेंजेस टू नेशन। और आज हम लोग एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं अंडर 24/7। इस चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। इंडिपेंडेंट इंडिया या आज़ाद भारत के शुरुआत के कुछ साल फुल ऑफ चैलेंजेस थे। इसमें 2 प्रमुख चैलेंजेस थे, पहला नेशनल यूनिटी और दूसरा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और इस कहानी की शुरुआत से हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन 3 चैलेंजेस को डील करते हैं। पहला चैलेंज हमें आज़ादी पार्टीशन के साथ मिली, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो, जिसने चैलेंज किया इंडिया के सेक्युलर होने के आइडिया। दूसरी प्रॉब्लम थी प्रिंसेस स्टेट्स या रियासतों, जिन्हें इंडियन यूनियन में शामिल या इंटीग्रेट करना था और हमें अर्जेंट बेसिस पर इसमें काम करना था। तीसरा चैलेंज ये था कि इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज को रिड्रॉ करना था, ताकि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकें। अब आते हैं हम पहले टॉपिक पर। हमारा पहला टॉपिक है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। भारत को आज़ादी 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट में मिली, यानी रात के लगभग 12 बजे। जवाहरलाल नेहरू, जो कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसी रात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक स्पेशल सेशन को एडमिनिस्टर किया और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक स्पीच दी। यही वो दिन था जिसका इंतजार हर एक भारतीय को था। नेशनल मूवमेंट या आज़ादी की लड़ाई के दौरान आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए, इससे संबंधित बहुत आवाज़ें उठी, लेकिन ऐसे 2 विचार थे जिसपे सब राजी थे। पहला कि आज़ादी के बाद हम अपने देश को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करेंगे, और दूसरा कि भारत सरकार सबके लिए काम करेगी और सबका भला करेगी, खासतौर पर गरीब और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स का। और अब क्योंकि हमारा देश आज़ाद था, वक्त आ चुका था कि हमारे यानी भारत की जनता के वादे को पूरा किया जाए। ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया का जन्म बहुत मुश्किल सिचुएशन में हुआ। शायद ही दुनिया में कोई और ऐसा देश था जो इतनी मुश्किल स्थिति में पैदा हुआ। हमें आज़ादी पार्टीशन के साथ मिली थी। 1947 का वर्ष was a year of unprecedented violence and trauma of displacement। और इस मुश्किल घड़ी में आज़ाद भारत अपना सफ़र शुरू करता है, ताकि वो अपने बहुत सारे उद्देश्यों को हासिल कर सके। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारे लीडर्स ने कैसे इन चुनौतियों के साथ डील किया, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।